हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स अपीयरिंग इन कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत पत्र या विवरण में प्रदर्शित लागत के अंगों का विवरण। इसमें सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत। पहले इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। किसी भी उत्पादन की लागत का मुख्य अंग मूल लागत है। इसे डायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट भी कहा जाता है। यह लागत प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी एवं प्रत्यक्ष व्यय को जोड़कर प्राप्त होती है। अर्थात मूल लागत पहले प्राइम कॉस्ट बराबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि मूल लागत बराबर प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष मजदूरी प्लस प्रत्यक्ष व्यय। इसमें नंबर फर्स्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री। इसके बारे में सुन लीजिए। प्रत्यक्ष सामग्री का आशय उस सामग्री से है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु में प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे फर्नीचर बनाने में लकड़ी, चीनी मिल में गन्ना, कपड़ा मिल में सूत इत्यादि। यदि प्रश्न में प्रत्यक्ष सामग्री से संबंधित अनेक मदें ही दी हों तो प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और रॉ मटेरियल कंज्यूम की गणना की जाती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे नंबर फर्स्ट है, नंबर ए है इसमें सिंपल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसमें सुनिए, इसमें जैसे जो रखा है नंबर ए सिंपल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। इसमें यहाँ रुपीज़ का साइन लिखा है। ये क्रिया परफॉर्मा है, इसे सुन लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर उसमें होगा प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर प्लस कैरीज इन बार्ड और फ्राइट। फिर इसको जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद इसको माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर इसको माइनस करने के बाद आएगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब नंबर बी ये जो आ जाएगा इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो आएगा। अब नंबर बी है, देखो टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्योंकि पहले थी हमारी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब है टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। दो मेथड है इसके, सुनिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें दोनों तरफ रुपीज़ का साइन रखा है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर ये हाँ सबसे लास्ट में लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे इसमें नंबर फर्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर नंबर सेकंड कैरेज इन बार्ड और फ्राइट ऑन मटेरियल्स, फिर नंबर थर्ड पे ऑक्टोरी एंड कस्टम्स ड्यूटी, नंबर फोर्थ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ये ऐड करा है, इसमें यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, फिर इसके नीचे इन सबका को ऐड कर देंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे नंबर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सोल्ड, फिर थर्ड नंबर पे मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर्स, फिर एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, फिर फिफ्थ पे सेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल्स। फिर इसको सबको जोड़ के यहाँ सब जोड़ के यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हो जाएगी। अब सुनिए, अब इसमें नंबर सेकंड आता है। ये तो हमारा नंबर फर्स्ट था, ऊपर नंबर फर्स्ट था डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष सामग्री। अब नंबर सेकंड है डायरेक्ट वेजेस और लेबर, प्रत्यक्ष मजदूरी या श्रम। इसके बारे में सुन लीजिए। उत्पादन कार्य में जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से लगा रहता है उसकी मजदूरी या वेतन प्रत्यक्ष मजदूरी या श्रम कहलाती है। इसे प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस के नाम से भी दिया जा सकता है। नंबर थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय।
इस व्यय को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। इस वर्ग में प्रत्यक्ष सामग्री एवं प्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त अन्य सभी प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है। इसमें किसी उत्पादन कार्य, आदेश या ठेका, विशेष से संबंधित अधिकार शुल्क, प्रयुक्त मशीन के व्यय, शोध या डिजाइनिंग व्यय इत्यादि शामिल होते हैं। अब इसमें आता है न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल में पहले क्वेश्चन सुनिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। हिंदी में इसको लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रयुक्त सामग्री के मूल्य का निर्धारण कीजिए। सुनिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये रुपीज़ का साइन है, यानी 5000 रुपीज़। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 10,000 रुपीज़। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 60,000, यानी 60,000। फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स 500 रुपये। पेड ऑक्टोरी ड्यूटी ऑन परचेज 100 रुपये। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सोल्ड 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपीज़। फिर सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स 2,400, यानी कि 2,400 रुपये। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स 1,000 रुपये, 1,000। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स 200 रुपये। इसका मतलब सुन लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया। फिर दूसरा है सामग्री का अंतिम रहतिया। फिर सामग्री का क्रय। फिर फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स है सामग्री के क्रय पर भाड़ा। फिर पेड ऑक्टोरी ड्यूटी ऑन परचेज का मतलब है क्रय पर चुंगी कर किराया। फिर बेची गई सामग्री की लागत, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। और फिर सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, व्यर्थ सामग्री की बिक्री। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स, सामग्री पर प्रत्यक्ष व्यय। फिर है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, सामग्री की असामान्य क्षति। अब इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसमें पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज़ का साइन इधर, फिर रुपीज़। सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ लिखेंगे हम 5,000 रुपीज़। देखो जो ऊपर में क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 5,000। फिर एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 60,000। फिर फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स 500। फिर ऑक्टोरी ड्यूटी ऑन परचेज 100 रुपये। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स 1,000 रुपये। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 5 और 1 6, फिर 5 और 1 6 और वाला 6, 66,600। अब इसमें हम करेंगे लेस। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें 10,000 यहाँ लिख देंगे। फिर है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स 2,400। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 2,000 रुपीज़। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज 200 रुपये। अब इन सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। देखो 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 1 14,600। हम 66,600 में से माइनस करेंगे। देखो 0 का 0, 0 का 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। यहाँ जाएगा हमारा जी रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये हमारा आंसर लगा गया 52,000। फिर इसमें नंबर सेकंड आता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, यानी कि कारखाना लागत। इसमें सुनिए, मूल लागत के पश्चात लागत का दूसरा चरण कारखाना लागत है। सामान्यतः इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है।
एक ये दे रखा है फॉर्मूला, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। कारखाना लागत बराबर मूल लागत प्लस कारखाना उपरिव्यय। इसमें सुनिए, कारखाना उपरिव्यय में वे व्यय शामिल किए जाते हैं जो अप्रत्यक्ष प्रकृति के होते हैं और कारखाने में या उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन कार्य के संचालन एवं नियंत्रण इत्यादि पर व्यय किए जाते हैं। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। कारखाना उपरिव्ययों में आने वाले कुछ मुख्य व्यय निम्न प्रकार हैं, वो सुनिए। जैसे अप्रत्यक्ष सामग्री इनडायरेक्ट मटेरियल्स, अप्रत्यक्ष या अनुत्पादक श्रम इनडायरेक्ट और अप्रोडक्टिव लेबर या वेजेस, कारखाने का किराया, दर, कर एवं बीमा, रेंट, रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, कारखाने का प्रकाश, शक्ति, ईंधन, लाइटिंग, पावर एंड फ्यूल ऑफ फैक्ट्री, फुटकर औजार, लूज टूल्स, कारखाने के प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, तकनीकी निदेशक का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, कारखाने के भवन का ह्रास एवं मरम्मत, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स, फैक्ट्री की मशीनों एवं संयंत्र का ह्रास, बीमा एवं मरम्मत, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ फैक्ट्री मशीन्स या लीज पर ली गई उत्पादन संपत्तियों का किराया, रेंट ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स टेकन ऑन लीज, फिर है भंडार व्यय, स्टोर एक्सपेंसेस, फिर है कर्मचारियों के अवकाश का वेतन यानी कि पे ऑफ हॉलीडेज, फिर कारखाना स्टेशनरी एवं टेलीफोन व्यय, फैक्ट्री स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर डिज़ाइन कार्यालय व्यय, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।